तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार होके चाय नाश्ता करके निकले हैं ले देखने और फोर्ट देख। पहले हम लोग जोरावर फोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद में अगर यहाँ पे कुछ ऐसा। पहले तो सोचा कि हम मैग्नेटिक, तो अभी आपको दिखाते हैं हॉल ऑफ शांत से लहरा रहा है। और अभी हम तो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हमें लद्दाख में और मैं बैठा हूँ इन हसीन वादियों में। आज मौसम बहुत सुहावना है और ये देखिए आज के नज़ारे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लोकल लेक में जो देखने की जगह हैं, और अभी हम तैयार होकर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं लोकल लेक में साइट सीन। तो अभी हम तैयार हो लेते हैं, फिर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार होके चाय नाश्ता करके निकले हैं ले देखने, और अब दिखाते हैं हम आरुष को। वो देखो मस्ती कर रहा है किसी की बाइक पर, उसको बाइक बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम निकलते हैं। सबसे पहले हमारा विचार है हॉल ऑफ फेम देखने का, और देखते हैं हॉल ऑफ फेम में क्या है क्या नहीं है। तो हम अभी बाजार से निकल रहे हैं, तो बाजार से मेन रोड पे हम लोग अभी आए हैं और सामने ही हमें दिख रहा है जोरावर फोर्ट। तो हम प्लान चेंज करके पहले जोरावर फोर्ट देखेंगे और आपको दिखाते हैं जोरावर फोर्ट। और ये है जोरावर फोर्ट। तो हमारे कुछ प्लान में चेंजेस हैं। पहले हम लोग जोरावर फोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद में अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है। हमारा विचार ये था जोरावर फोर्ट हम रात को देखें, शाम के टाइम यहाँ पे लाइटिंग शो चलता है नाइट में। और ये जोरावर फोर्ट है, लेकिन आज मंडे को ये बंद रहता है टूरिस्टों के लिए। तो हम लोगों ने पहले तो सोचा कि हम मैग्नेटिक हिल की तरफ जाएं और हॉल ऑफ फेम देखें, और तो बाद में यहाँ पे हमें सामने दिख गया जोरावर फोर्ट। तो हम लोग पहले हम सोचा कि पहले जोरावर फोर्ट देख लिया जाए, लेकिन हमने पूछा तो वो बोले कि आज तो ये टूरिस्टों के लिए बंद है, और वैसे भी हॉल ऑफ फेम से जाके इसका टिकट लेके आना पड़ता है। तो वैसे दोनों जगह बंद है आज तो हम लोग अब देखते हैं मैग्नेटिक हिल जाने का है अब विचार। तो अब यहाँ से चलते हैं हम मैग्नेटिक हिल। चलो आरुष वापिस चलो। तो दोस्तों अभी जोरावर फोर्ट से माइल्स होकर हम आगे चलते हैं करगिल हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आगे आता है हॉल ऑफ फेम। तो अभी आपको दिखाते हैं हॉल ऑफ फेम। और ये देखिए शानदार तिरंगा हमारी शान से लहरा रहा है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं हॉल ऑफ फेम के। तो दोस्तों ये देखिए यह हॉल ऑफ फेम, यह एक बार मेमोरियल है, और इसमें एक म्यूजियम भी सजाया हुआ है जो अभी हमारे 1947 और 1971 के जो बार हुए थे उनकी मेमोरियाँ यहाँ पे सजी हुई है। और इसका टिकट लगता है इंडियन टूरिस्टों के लिए 125 रुपये का और फॉरेनर के लिए 200 रुपये का। और इसमें कैमरा और फ़ोन का भी अलग से चार्ज लगता है ले जाने का। तो आज ये भी बंद है क्योंकि मंडे को किसी कारणवश ये बंद रहते हैं। तो अभी हम लोग करगिल हाईवे पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है शांति स्तूपा। तो अभी हम लोग देखते हैं शांति स्तूपा और आपको दिखाते हैं शांति स्तूपा। यह एक मोनेस्ट्री है। और अब दोस्तों हम आ गए हैं शांति स्तूपा। यह मोनेस्ट्री एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन ऊपर तक रोड जा रहा है, तो ऊपर तक गाड़ी ले जाई जा सकती है और ऊपर ही गाड़ी की पार्किंग है। तो गाड़ी वहाँ रख के और आराम से इस मोनेस्ट्री को अच्छे से देखा जा सकता है। तो ये मोनेस्ट्री बहुत अच्छी जगह पर लोकेटेड है। और आशा मैडम थक के चूर हो गई है, बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर आया गया है शांति स्तूप पे। और आरुष तो इन्हीं से खेल रहा है बहुत देर से, उसको तो खेलने के सामान मिल गए।
दिखता है और बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है ये और यहाँ पर सुंदर सुंदर बेलियाँ, सुंदर पहाड़ियाँ को देखने का आनंद ही कुछ और है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और ये आशा मैडम आराम फरमाते हुए। अब दोस्तों शांति स्तूप देखने के बाद में हम आगे बढ़े करगिल हाईवे पर। तो करगिल हाईवे पर करीब शांति स्तूप से 26 किलोमीटर आगे है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। चलो चलते हैं। और अभी हम आ गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक हिल के पीछे जस्ट बीच में आता है और ये हमारे आरस थी और ये मैडम और हमारे आरस जी जा रहे हैं। में जा रहे हैं सैनिक भाइयों से। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो अभी हम लोग पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं। तो पत्थर साहिब गुरुद्वारे की मान्यता है कि गुरु नानक देव यहाँ पर अपनी दूसरी यात्रा के दौरान आए थे और यहाँ पर सावनवाड़ी पहाड़ी के ऊपर घोर पापी राक्षस रहता था और यहाँ के लोग बहुत दुखी हुआ करते थे और वह राक्षस उन लोगों को मारकर खा जाते थे। तो गुरुजी दुखियों की पुकार सुनकर इस स्थान पर पहुँचे और नीचे नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगाया। वहाँ के लोगों ने गुरुजी को देखकर राहत की सांसें ली, परंतु राक्षस यह देखकर बहुत नाराज हुआ और उसने गुरुजी को जान से मारने की तरकीब बनाई। एक दिन जब गुरुजी समाधि में परमात्मा की भक्ति में मगन थे तो राक्षस ने मौका देखकर एक बहुत बड़े पत्थर को गुरुजी की तरफ गिरा दिया, जिससे नीचे दबकर गुरुजी मर जाए, परंतु जाको राकेश साईं मार सके ना कोई। तब एक अनहोनी घटना घटी। जैसे ही बड़े पत्थर से गुरुजी का स्पर्श हुआ तो वह मोम की तरह बन गया, जिससे गुरुजी का पिछला शरीर पत्थर में धंस गया। गुरुजी की भक्ति में कोई असर नहीं हुआ और गुरुजी को मरा हुआ जानकर राक्षस बहुत खुश हुआ और नीचे पत्थर के पास में आ गया। गुरुजी को बिल्कुल ठीक देखकर राक्षस हैरान हो गया और गुस्से में आकर अपना दाहिना पांव पत्थर पर मारा, परंतु राक्षस का पांव भी पत्थर में धंस गया। तब उस राक्षस को ज्ञान हुआ कि उसने अपनी बेवकूफ़ी से एक भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की है। अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को उपदेश दिया कि बाकी जीवन इंसानों की सेवा में गुजारो, तब तेरा कल्याण होगा। तो ये यहाँ की मान्यता है और यह पत्थर अभी भी आपको देखने को मिलेगा, जो अभी भी इस गुरुद्वारे में स्थापित है। ये देखिए वह पत्थर। सुनो
और हमें फतेह साहिब गुरुद्वारे में प्रसादी लंगर चल रहा है सैनिकों के द्वारा। यहाँ पर मिलिट्री की सेवाएं हैं सारी, ये मिलिट्री भाई साहब, सैनिक भाई साहब सेवाएं में लगे हुए हैं। लंगर इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है लंगर। ये हमारे फौजी भाइयों के द्वारा चलाया गया लंगर है, फौजी भाइयों के द्वारा ही चलता है ये गुरुद्वारा। और ऊपर है वो जगह जहाँ से राक्षसों ने उनके ऊपर पत्थर फेंक के मारा था, और पत्थर अभी भी नीचे रखा हुआ है जिस पर उनकी पीठ के निशान बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, बहुत ही अच्छी जगह पर, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। चारों तरफ का व्यू बहुत शानदार है और बहुत ही मनोरम दृश्य है। नीचे लंगर चलता रहता है जो फौजी भाइयों के द्वारा संचालित होता है। अच्छी विशेषता है कि फौजी भाई ही इस गुरुद्वारे को संचालित करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत शांति वाला स्थान है। और दोस्तों अब इसी रास्ते पर आगे हैं 3.5 किलोमीटर आगे है मैग्नेट हिल। तो अब जा रहे हैं मैग्नेट हिल, तो आपको दिखाते हैं मैग्नेट हिल का व्यू और विशेष। अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पर। कि मानता है कि यहाँ पे एक पहाड़ी है जो अपनी मैग्नेट की वजह से अपने आप ही अपनी तरफ खींचती है, जैसे न्यूट्रल गाड़ी को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे कुछ चुंबकीय आकर्षण की वजह से ऐसा है, शायद यहाँ पे पृथ्वी की दूरियों की वजह से ऐसा होता है कि अपने आप ही गाड़ी आगे चलती रहती है। और ये है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे मैग्नेटिक कैफे